बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट मारिया मलिक। और मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर। और मैं हूं यूनुस खान। दैट्स इट, खत्म हो गई बात, खत्म हो गया शो। आई एम जस्ट जोकिंग। वेलकम टू आवर शो। जी घबरा गए हम लोग तो। नहीं घबराना मना है। बिल्कुल बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। नंबर 2 मैं आपको बताऊं एक चीज। आज तारीख क्या है? आज 1 मार्च जी, 2 दिन पहले 27 फरवरी को और 3 साल पहले क्या हुआ था? प्लीज बताएं मुझे सना। बहुत ही ज़बरदस्त वो तारीख जो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता और पाकिस्तान के साथ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि 27 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान, पाक फ़ज़ाइया और इंडिया की फ़ज़ाइया ही कहूँगी मैं, उनके दरमियान एक मार्का छिड़ा था जिसके अंदर जो है वो अभिनंदन के बारे में तो आप लोगों को याद ही होगा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से जो है वो मेज़बानी की थी। वैसे आपको चाय कैसी लग रही है आज? द टी इज फैंटास्टिक। बूम बूम बूम। यही हुआ था 27 फरवरी को भी। लेकिन सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज ये है, लेकिन इससे पहले जो है जनरल आसिफ गफूर साहब ने कुछ कहा था। ये देखें कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर आते और पाक फ़ज़ाइया के अंदर 21 मिनट भी गुजार देते तो बड़ी बात है, लेकिन यूनुस एक चीज है, इंडिया ने एक फिल्म बनाई थी, आपको याद होगा, जिसका गाना बहुत फेमस हुआ था। जी, कौन सा गाना? वो था तारे ज़मीं पर। जी। लेकिन पाकिस्तान ने भी कुछ बनाया। जी, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने बनाया तैयारे जमीन पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ा बैड सीन हो गया, बट देखें आपने कोशिश बहुत की। अच्छा सीन हो गया। नहीं, उनके लिए बैड सीन हो गया। उन्होंने कोशिश की और मुंह की खाई। इट्स ओके, दे आर यूज्ड टू इट। हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो सिर्फ बता था कि एक तारीख, एक हिस्टोरिकल डेट गुजरी है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। बट व्हाट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो वाला बट जो लाहौर के सड़कों पे लोगों को मारता रहता था, वो वाला बट नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बट। वो ये है, अभी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का एटमॉस्फेयर चल रहा है, एनवायरनमेंट चल रहा है। अल्लाह बेहतर करे। आमीन। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट इंग्लिश और लाइन भी पूरी इंग्लिश, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अभी इजराइल में क्या हुआ है, इजराइल में तो नहीं, रशिया में इजरायली एम्बेसडर के साथ क्या हुआ है। जी उर्शिया बताएं। जी यूनुस, रशिया ने जो है वो इजरायली एम्बेसडर को जो है वो कोर्ट में इनवाइट किया है, चाय पानी पिलाई है, ठीक है, और उनको ये कहा है कि आपने अटैक की मजम्मत क्यों की। बिल्कुल। और इजराइल गवर्नमेंट ने कंडेम किया इसको इंटरनेशनली। और रशिया वालों को बुरा लगा। जानी क्यों कि आपकी गवर्नमेंट ने किया, आप पकड़े जाओगे, इनको जरा जेल में लाओ। मतलब अभी कोर्ट चल रहा है, अभी कोर्ट की हियरिंग है, समन किया है, देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन सिर्फ मजम्मत करने पर? एग्जैक्टली, यही तो मैं बता रहा हूँ कि ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। आप पुतिन की बात करते हैं तो वो भालू पे राइडिंग कर रहा होता है, वो क्रोकोडाइल्स के साथ खेल रहा होता है, वो तो उसका प्ले टाइम ही ऐसा, वो बड़ा डेंजरस आदमी है। बट अमेरिका की जो जितनी भी एलाय कंट्रीज हैं, उधर एक न्यूज निकल रही है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं या सोल्जर्स हैं, उन्होंने रशिया पे क्या अटैक किया है। आप बताएं क्या क्या किया, यूक्रेन ने वाकई अटैक किया, क्या हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जैसे पाकिस्तान में 27 तारीख की स्टैंप लग चुकी है। जी, तो मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन ने 14 जंगी जहाज, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक्स और 3,500 रशियन फौजी मार गिरा है। ओह माय गॉड, ये न्यूज है, ये एलाय जितने भी अमेरिका के एलाय कंट्रीज है, वहां पे ये न्यूज बड़ी हाइप क्रिएट कर रही है। 3500 सोल्जर्स, ठीक है, 102 टैंक्स। जी, इतने सारी चीजें गिराई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही पबजी हो रही है या कॉल ऑफ ड्यूटी हो रही है। ऐसा हो तो नहीं सकता रियल लाइफ में, बट ये कह रहे हैं तो चलो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि अभी न्यूज एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एस्टिमेशन है लोगों की। एग्जैक्टली मतलब ये पबजी में आप खेल रहे हो ना, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, गेम है, तो उसमें ऐसे मार होते हैं, जहाज ठा मार दिया, ये तजाद बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से बेसिकली। ये अब आई डोंट नो कितना सच है, ये भी आपसे हम जानेंगे ना। लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट है ना, इरशाद भट्टी के नाम से, जी, बड़े सीनियर है माशाल्लाह से। उन्होंने भी क्या बोला इस जंग से रिलेटेड, क्या चीज थी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले बहुत सालों से, मैं कह सकता हूँ काफी टाइम से, एट टाइम्स ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़ा छोटा तबका है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फाइनेंसेस की बात नहीं कर रहा, बट मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि क्वांटिटी, द नंबर्स ऑफ देम बहुत कम है, वो ऐसी बात करते हैं, गलत बात करते हैं, मुझे दुख होता है। तो इरशाद भट्टी ने मेरी दिल की बात की, लेकिन अनम की जुबानी सुनेंगे। अनम बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस दफा जो उन्होंने कहा है वो हकीकत बोली है, और मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है। उनका स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज द आर्मी एट एवरीथिंग, द आर्मी लूटेड अस, व्हाई डू वी नीड सो मेनी ट्रूप्स, व्हाई डू वी नीड सो मेनी वेपन्स, वी हैव सो मेनी मिसाइल्स, टैंक्स, वॉरशिप्स। ओके,
So much defense budget spending is a burden on us. Why did we make this atomic bomb and why do we need this? Okay. All those who say this are requested to contact Ukraine at the earliest, said by इरशाद भट्टी. अब मैं आपको बताती हूँ उर्दू में इसका मतलब क्या है. उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि फौज सब कुछ खा गई, फौज ने हमें क्यों लूटा, इतनी फौज की ज़रूरत है, कहाँ है, क्यों है, हमें बहुत से हथियारों की ज़रूरत है, हमारे पास बहुत से मिसाइलें, टैंक, जंगी जहाज़, इतना दिफाई बजट खर्च करना हम पर बोझ है, हमने ये एटम बॉम्ब क्यों बनाया और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है आखिर, ये सब कहने वाले हैं. यूक्रेन से राब्ता करने की दरख्वास्त हो रही है. तो इससे ये साबित होता है कि इरशाद भट्टी ने कहीं ना कहीं बात तो बिल्कुल सही की है. आज तक वो जो भी कहते हैं. अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे बताऊँ कि एक ज़रा सी ना मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार सरगर्म हुआ है, क्योंकि ये जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, इसके बीच अब लोग कुछ भी बोल रहे हैं और यूक्रेन सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को यहाँ पे सुपीरियर और रशिया को इन्फीरियर दिखाने के लिए गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है. आई हैव रिटन द कंप्लीट स्कोर बजट, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी. तो जो डिसइंफॉर्मेशन है, यूक्रेन के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि रशिया के 4600 सोल्जर्स हमने डेड कर दिए हैं, 146 टैंक तबाह कर दिए हैं, 27 प्लेन्स तबाह कर दिए हैं, 26 हेलीकॉप्टर्स को हमने ख़त्म कर दिया है. अब आप मुझे बताएं, अगर इतने ज़्यादा सोल्जर्स को आपने डेड कर दिया है तो रशिया आपको छोड़ता? रशिया आपको क्या किसी को भी नहीं छोड़ता. हुआ ये है कि फ़िलहाल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई जैसी यूक्रेन बताने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो तो और लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, सोल्जर्स मांग रहे हैं, अपनी एयर डिफेंस की टीम्स मांग रहे हैं. तो उनके पास अगर कुछ होगा तो वो इस तरीके से नहीं बताएंगे हमारे पास, बल्कि आप सबके पास इंटरनेट पे सारे फैक्ट्स और फिगर्स खुद आ जाएंगे. ऐसा कहीं भी नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो दैट इज़ फेक. एग्जैक्टली. देखिए, वी कंडेम दिस अटैक और बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई है. मे गॉड ब्लेस देयर सोल. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि देखें, इस दुनिया में ना ये जो बात की है इरशाद भट्टी साहब ने, ये बड़ी मैटर करती है. अभी यूक्रेन के हालात देख रहे हैं आप, क्योंकि उनके पास कोई न्यूक्लियर प्लांट तो है, बट आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कोई एटॉमिक बॉम्ब है. ठीक है. अब कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अगर ये जो अभी 3 साल पहले अभी हम 27 फरवरी की डिस्कस कर रहे थे, अगर हमारे पास ये जहाज नहीं होते, हमारे पास हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो जो कहते हैं कि 3,500 टेररिस्ट हमने 300 वो 2 दरख्त थे शायद बकौल इंडिया के, हमने 3,000 टेररिस्ट गिरा दिए, 350 टेररिस्ट मार दिए. तो आपकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. और आई ऑलवेज से दैट कि अगर ये मुल्क बचा हुआ है ना, तो ये आर्मी की वजह से बचा हुआ है. क्योंकि जितने सियासतदान हमारे आए हैं प्रीवियसली, अपार्ट फ्रॉम इमरान खान साहब, उन सब ने बेचा है, मंड के बेचा है, दस्ती बेचा है, और इतना बेचा है आपकी सोच है. लेकिन मैं बताऊं, सब छोड़े, बम फोड़े. नहीं, ये बात ही बोलनी चाहिए. रशिया अगर सुन ले ये बात तो शायद तो फोड़ भी दे, अल्लाह ना करे. बट मैं आपको बताऊं, लाहौर कलंदर जीत गया. जीता तो संडे की रात को है, लेकिन एक्साइटमेंट क्योंकि हमें एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा, बिकॉज हम एक तरह से सब बैठ हार गए. डायरेक्टर साहब को दी थी हमने लाहौर कलंदर्स और वो जीत गए. अब पता नहीं वो हमसे क्या ट्रीट डिमांड करें, और हम सबकी मतलब शायद जो हमारी सैलरी आती है, डिमांड पूरी करनी पड़ेगी ना, कहीं पर भी उनको खाना खिलाना पड़ेगा. और हमने 22 करोड़ लोगों के सामने एक वादा किया था कि जो जीता उसको बाकी सब ट्रीट देंगे. आई होप वो सोल्जर्स ना डिमांड कर दें. नहीं, बट मैं आपको बस एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि अगर आपको याद हो कि लाहौर कलंदर्स लास्ट टाइम क्वालिफाई किया था पीएसएल के लिए, फाइनल्स के लिए, तो कोविड आ गया था. ठीक है. इस बार किया तो वर्ल्ड वॉर 3 हो गई, एक तरह से स्टार्ट हो गई. ठीक है. नेक्स्ट ईयर अगर किया ना, मुझे डर है क़यामत ना आ जाए. आप कहना चाह रहे हैं राणा साहब के थोड़े सितारे ऐसे? फॉर द फर्स्ट टाइम लाहौर कलंदर्स जीत गए. ठीक है. एंड इट्स अ बिग थिंग. एंड आई वांट टू से कि शाहीन शाह अफरीदी की जो लीडरशिप थी ना, दैट इज द रीजन. द वे ही ट्रीटेड हिज टीम, द वे ही लीडेड हिज टीम, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आप लोगों से जल्दी से, लेकिन रिजवान को भी हम थोड़ा सा वो तो मलाई बंदा है ना, वो तो ऐसा है कि आप मलाई कह लें, आप कितना वो चिल्ले. वो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल उठाई फेंकने के लिए, तो रिजवान ने कहा मार. सो इट्स ओके. जल्दी से बताएं, हाउ डू यू फील इस्लामाबाद यूनाइटेड? According to my opinion, if you want to lead to a good consequences, you need a good leadership. और लीडरशिप के नाम पे आपने जिनका नाम लिया है, वो वाकई उन्होंने जस्टिस किया है. उन पे जो जिम्मेदारी थी उन्होंने उसको बड़ा ही बखूबी अंजाम दिया है. और हार जीत तो होती रहती है, बट 2022 में एक ऐसी चीज़
ये 2022 में एक ऐसी चीज नहीं है, कोविड के बाद से इस दुनिया में बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, तो खुशी इस बात की जो भी है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। वाह वाह मारिया मलिक जी, देखिए मैं तो यही कहूंगी जो भी टीम जीती है ना, मैं उनके साथ हूँ और खुश हूँ। वाह वाह, नाइस 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 पॉलिटिशियन, आई लाइक इट। जी सना। अच्छा, मैं तो हमेशा कहूंगी, पिछले साल भी मैंने यही कहा था, उससे पिछले साल भी मैंने यही कहा था, हार जीत खेल का हिस्सा है। इस बार भी मैं निकल गई। जी, जी। इस बार भी मैं यही, लेकिन पेशावर के बाद निकली तो आई डोंट माइंड, निकल गए ना, दोनों साथ भाई गए, ठीक है जी। उर्शिया, मुल्तान सुल्तान फाइनल्स में आके हारना कैसा लगता है आपको? यूनिस देखें, पाकिस्तान में चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, कोई भी आप कहते हैं शहर लगा लें, जीतेगा तो हमारा पाकिस्तान। एग्जैक्टली, दैट्स आई वांटेड टू से कि कोई भी जीते, लाहौर जीते, कराची जीते, इस्लामाबाद जीते या पेशावर ज़ल्मी जीते, डजंट मैटर, पाकिस्तान जीता, PSL जीता एंड पाकिस्तानी कौम जीती। इंशाल्लाह दिस PSL विल बी अ बिगर ब्रांड देन IPL देन बिग बैश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। क्रिकेट की बात हो रही है तो मैंने सोचा मैं भी एक क्रिकेट का गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूं। गुड न्यूज है? आपको नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 24 साल के बाद पाकिस्तान आया है। तालियां होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन वीजा खुल गए। अच्छा, ये बोला नहीं थी, दूसरी न्यूज़ थी। जी। क्या कौन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया? यूनिस क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की आ चुकी है पाकिस्तान में और 24 साल के बाद आई है। अच्छा, इनके जो टेस्ट मैचेस हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कोविड टेस्ट के बाद, इनकी क्लियरेंस होने के बाद जो है वो टेस्ट मैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इनका स्केड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 3 टेस्ट मैच होंगे, 3 वनडे मैच होंगे और 1 T20 मैच होगा। ये तो इनका स्केड्यूल था। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट मैच होगा, जो टेस्ट मैच होगा, वो 4 मार्च को होगा रावलपिंडी में। तो प्लीज जाएं और एंजॉय करें। पिंडी की ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वो हमारे कराची लाहौर वाले ना, ये जाते नहीं है मैचेस देखने, टेस्ट मैचेस भी देखने पहुंच जाती है रावलपिंडी के, इतने वो फैंस हैं क्रिकेट के। they take it like an entertainment. एग्जैक्टली अभी ये आई है, कुछ 2 दिन पहले आई है। 27 तारीख को मिच मार्श एक क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलियन। मजे की बात है, 27 मार्च को पता नहीं क्यों फॉरेनर्स आके हमारे यहाँ चाय पीते हैं एंड ही इज ड्रिंकिंग टी। माशाल्लाह। मैंने पूछा उनसे मिच मार्श से कि ये कैसी लगी आपको टी? द टी इज फैंटास्टिक माइट, बिकॉज़ उनका ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट था, दैट इज द रीजन। जी, लेकिन फिर भी हम उन्हें सेकंड नंबर पर ही रखेंगे। एग्जैक्टली, नंबर 1 पे तो हमारे अभिनंदन भाई हैं। ऑलराइट, एक और गुड न्यूज है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। क्रिकेट सीरीज हो रही है? नहीं, क्रिकेट से रिलेट तो नहीं है, बट ये खवातीन से रिलेट जरूर है। जो ये सुन रही होंगी खवातीन जितनी भी हैं, तो वो खुश हो जाएंगी। I mean, जितने भी एहसास प्रोग्राम वाले हैं, अगर उनके साथ फैमिली जुड़ी हुई हैं तो उनको शायद ये खुशखबरी के बारे में पता भी होगा, बट मैं और मजीद वजाहत करके बता देती हूँ। पंजाब हुकूमत ने जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको और जितनी भी फीड करवाने वाली खवातीन हैं उनके लिए 17,000 रुपये जो है वो क्या कहते हैं फैसला लिया है कि उनको हर मंथ दिया जाएगा, 3 मंथ्स के बाद दिया जाएगा। तालियां होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी भी खवातीन इस कंडीशन में होती हैं उनको पैसे या खाने पीने की जरूरत होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 17,000, that's a huge amount. एग्जैक्टली। और आप देखते हैं कि जितने भी छोटे घराने हैं, गरीब तबका है, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है, उनकी फैमिलीज को सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा, उनकी हेल्थ से अकॉर्डिंगली, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, वहाँ पे सेहत कार्ड भी है अर्शिया, वहाँ पे अब ये भी आ गया है, एहसास प्रोग्राम भी है। लेकिन सिंध में पता नहीं क्या है, क्या हम यहाँ बच्चे पैदा करना छोड़ दें, हम शादियां करना छोड़ दें, क्या करें हम? मगर यूनिस देखिए, कहीं भी हो रहा है तो खुश होना चाहिए। रही बात सिंध हुकूमत की, ये सिंध में है? सिंध में नहीं है, मगर आप लोग दिल छोटा नहीं करें। अगर ओवरऑल आप लोगों की दूसरे शहरों में हो रहा है तो वहां पर भी तो लोग हैं, लेकिन हम भी तो आप लोग मजबूत हो जाए। सिंध में रहने वालों की नन्ही ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मुझे बचपन से ही शक था कि पंजाब में बच्चे ज्यादा होते हैं, इसीलिए उन्हें ये चीज फराहम की गई। लेकिन पहले पता है, जब कोविड का था दौर, उस पे तो 12,000 जब दे रहे थे एहसास प्रोग्राम के जरिए, उस पे तो पूरे पाकिस्तान को दे रहे थे। अब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन वो 12,000 अभी भी कुछ लोगों को मिल रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं, अब ये क्यों नहीं मिल रहा सिंध को? क्योंकि हम लावारिस हैं सना। मुझे मैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ किया होगा। मैं तो कहती हूँ हर हाल में जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे लगता है वो लोग अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करते हैं, इसीलिए उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। व्हेन देयर इज अ विजन देयर इज अ वे। रास्ते अपने आप खुलते हैं, आप कदम बढ़ाएं। We don't have a vision, we don't have a way. We don't even have a highway. We don't make child these days because of inflation.
inflation. Oh my God. We can't afford them. Oh my God, ये बड़ी डीप बात किया आपने। बिल्कुल अनम, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और महंगाई का जहाँ जिक्र होता है तो सॉरी लेकिन याद आती है हमें वो रिपोर्ट जो इदारा शुमारियात ने जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम तर जो अशिया खुरनोश है वो सारी की सारी अब जी महंगी हो गई। प्लीज थोड़ा सा 1 फील minute of करें। silence for पाकिस्तानी अवाम। मैं यही कह रही हूँ कि मतलब ये तो रोज हमारे रोज दिल पे आना जो है वो तीर लगता है दिल पे। लेकिन अभी आप सुनेंगी ना कि कौन कौन सी चीजें So महंगी हुई हैं। dramatic, Urshia. What a melodrama. लेकिन अगर आप लोग सुनेंगे ना कि कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं तो सीरियसली आप खून के आंसू रोएंगे। जी जी प्लीज बताएं। रुलाएं। मैं आज आप लोगों को रुलाने के ही उसमें आई हूँ कि आप देखें। सबसे पहले ये रिपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जब मैंने ये देखी है, तो मुझे सीरियसली बहुत अफसोस हुआ। मतलब ये वो चीज़ें हैं आप देखें जो कि हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें रोज़ाना ही आटे की ज़रूरत होती है, चीनी की ज़रूरत होती है, घी की ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत होती है। मतलब जितनी भी ये बेसिक नीड है हमारी उसकी ज़रूरत होती है। इस पर अगर दिन ब दिन इजाफा होगा तो किस तरह आवाम का गुजारा होगा ये मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि इदारा शुमारियात ने क्या सोचकर तमाम तर जो है वो चीज़ों पर अचानक से रेट बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गए। अब मुझे ये बताएं कि एक तो होता है 1-2 रुपए, ठीक है, 1-2 रुपए तो चले ठीक है, लेकिन अगर आप बढ़ाएं 31 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, तो फिर कैसे आवाम गुजारा करेगी? इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। एग्जैक्टली ये हो चुकी है। 1 मार्च से तमाम तर चीज़ों का जो है वो इदारा शुमारियात ने बाकायदा से जो रेट थे उसको प्राइसेस तमाम चीज़ों की हाई कर ली है। ये आप रिपोर्ट देखें। और इसके बाद ज़रा मैं कहूँगी सबसे पहले तो जो बीपी के जिनको प्रॉब्लम है, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो मेरी ये न्यूज़ ना देखें क्योंकि ये आपके ऊपर बड़ा सदमा है जो बर्दाश्त होगा। अब आते हैं जी सबसे पहले मुर्गी, टमाटर, सरसों का तेल, घी हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया, दही हो गए, मटन हो गए, समेत जितनी भी जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट 20 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पैसे जो है वो बढ़ गए हैं तमाम चीज़ों के, ठीक है। दाल पे भी बढ़ गए। बस मैं यही सोच रही हूँ दाल खाना शुरू कर दूं, चिकन उस छोड़ पे भी दूं। बढ़ गए। लेकिन दाल पे भी बढ़ गया। दाल पे बढ़ गया। आप अच्छा खवा चलो, खाएं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ ना कि मतलब आप बंदा ना फिट भी रहता है। हाँ फिट भी रहता है, आप सब्जियां खाएं। मतलब मेरे ख्याल में 1 किलो ले लें तो वो पूरा हफ्ता चला सकता है बंदा, थोड़ा थोड़ा करके। ये आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि अब जो मैं मुर्गी की आपको प्राइस बताने वाली हूँ बहुत उसके बाद महंगी तो है। मैं कहूंगी कि आप लोग सब्जियों की तरफ आए तो बेहतरीन है। बताएं। अच्छा, जो मुर्गी की प्राइस अभी जो रिसेंटली नहीं है उसकी कीमत में जो है फी किलो कीमत जो है वो इसकी 31 रुपए 97 पैसे इजाफा हो गया है। यानी कि किलो मुर्गी कितनी की। हो ये जाएगी? मुर्गी की और कीमत मुर्गे की इसका मतलब फिर तो मुर्गी है वहाँ मुर्गा। एग्जैक्टली फिर अंडे, दूध वगैरह सब चीजें सब महंगी महंगा होगा। तेल कितना बड़ा है? हाँ, क्योंकि रमजान आने वाला है और तेल का काम सबसे ज्यादा हमें जो है वो Exactly. खवातीन को तो बहुत ज्यादा होता है। अब मैं आती हूँ तेल में कितना इजाफा हुआ है। अच्छा, तेल में जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, ये सरसों का तेल भी लगाएं और इसमें दीगर चीजें भी लगाएं, लेकिन सरसों का तेल मैं आपको बताती हूँ 11 रुपए 92 पैसे जो है वो फी किलो महंगा हुआ है तेल। यानी कि 11 रुपए 1 किलो के तेल के ऊपर जो पैक है उसका, उस पर 11 रुपए बढ़ गए हैं। मुर्गी में कितने बड़े 31 रुपए बढ़ गए हैं। और अब मैं आपको दीगर चीजें बताती हूँ। अब आ जाए 2.5 किलो का घी का डब्बा जो एक होता है, ठीक है, जो कि हम बहुत ज्यादा खरीदते भी, उसमें 5 रुपए से जायद बढ़ गए। 5 रुपए 38 पैसे का इजाफा हुआ है 2.5 किलो के घी के क्वेश्चन सही डब्बे के है। ऊपर। चलें आगे बढ़े। ठीक है, अब ये हो गया। अब मजीद चीज़ों की तरफ भी आते हैं कि दीगर चीज़ें, अब आटे की तरफ आते हैं। आटा तो हमारी बेसिक नीड है। आटे की तरफ आ जाए तो 20 किलो का जो आटे का थैला है एक, उस पे कितना बढ़ा है जी? उस पे 1 रुपए 21 पैसे मजीद जो है वो अब पैसे बढ़ गए। अब इसके बाद सारी ठीक है, चीज़ें लगाएं, ये भी ठीक है जी। अब सारी चीज़ें लगाएं एक साथ, ठीक है। मटन लगाएं, ताज़ा दूध लगा दें और दही लगाएं, जैसे उर्शिया ने कहा दही बड़ी है, दही लगाएं। और फिर आ गए जी आपका एक होता है टोटा चावल, तो टोटा चावल हो गया, बासमती चावल जो होता है वो हो गया। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर जो है वो वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि अब मजीद जो है ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। चीनी का और क्या महंगी रेट इसके बाद और होंगी और मजीद होंगी। बट व्हाट एम आई थिंकिंग इज कि सना आप तो इससे बिल्कुल मायूस नहीं होंगी क्योंकि आप तो प्योर वेजिटेरियन है। लेकिन आलू महंगे हो गए अनम। हाँ, सिर्फ आलू को ना कट डाउन कर देना आलू। लेकिन मिर्चें भी महंगी हो गई। मिर्चे भी ना खाएं, नॉट गुड फॉर योर हाँ हेल्थ। एग्जैक्टली। नमक फीका खाएं। आपने देखा नहीं चाइनीज लोग कोई स्पाइस नमक मिर्च Exactly. अच्छा है, हमारा बीपी जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। लेकिन सीरियसली ये तमाम तो जो महंगाई हो रही है उस पे अभी जो है वो रिसेंटली अभी, क्योंकि हम ये शो अभी हमारा मॉर्निंग में चल रहा है, क्योंकि यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम महंगाई की बात कर रहे थे, तो उस पे सना आपने बहुत एक मिनट, आप भी कुछ लाएंगे महंगाई का? जी बस यूनुस बीपी की दवाइयां लाएं जी, बीपी की दवाइयां लाएं। और वो महंगाई की जड़ है जो मैं लाई हूं। ठीक है सना, उस पे मैं एक बात कहूंगी, ये अक्सर घर में जो माएँ होती हैं या घर का जो भी बड़ा होता है उसका एक बजट होता है कि 10,000, 15,000 या 20,000 में मंथ में मैंने ये चीजें लानी है जो कि घर की होती हैं, बेसिक जो आप यूज कर रहे होते हैं। अब आपने बताया कि इसमें 31 रुपए से लेकर 1 रुपए तक का इजाफा आपने बताया कि हो गया। अब जब वो हमारा बजट, अगर हम 5,000 रुपए में वो चीज लाते हैं तो वो 7,000 पे पहुंच गया या 8,000 पे पहुंच गया। बताएं, इसके जल्दी पीछे बताएं। एक ही फिनोमेना है कि हर हरबा आजमा लिया लेकिन आबादी ना रोक सके। दिस इज द बेस्ट थिंग। पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए महंगाई को बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स सोचे कि अब हम और बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। Exactly. असल वजह ये है जो मैंने आप लोगों के साथ आज ब्रेक बच्चे दो ही अच्छे? हम दो, हमारे दो। क्या मतलब? मतलब कि ये गवर्नमेंट कहती है जी। कि आप दो मियां बीवी और आपके भी आगे से 2 सैंपल। Exactly. अच्छा, लेकिन अनम इस पे एक और चीज भी हो सकती है, वो ये है कि अगर पेट्रोल मिलेगा ही नहीं तो जितने भी शौहर है वो अपनी बेगमात को लेकर बाहर नहीं जा सकते। सना, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, और आप सबको भी, कि हमारी अवाम को आदत है रोने की। आप बाजार में जाएं, मॉल में जाएं, कुछ खाली नहीं है, भरा हुआ है। कहां से आ रहे हैं पैसे? ये कौन लोग हैं? और हर तरह के लोग हैं। Exactly. एलीट, नॉर्मल, मिडिल नॉर्मल, सब तबका है। $20 बिलियन हम क्रिप्टो करेंसी में डुबा चुके हैं पाकिस्तानी। Exactly. तो लेकिन- हमारी आदत है रोना धोना डालने की। वी आर गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन बात में तजाद वहां आता है कि महंगाई तो हो रही है लेकिन हमारा जो बेसिक्स हमारी सोर्स है वो नहीं बढ़ रही। यानी कि जो, अगर आप गरीब तबका देखें ना, जिनकी 15 से 20 हजार सैलरी है, उनको कौन देखेगा? लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। भाई अभी रमजान आने दे, आपको पता है कल मैं एक चीज देख रही थी, एक होता है ईरानी तेल, आप लोगों को पता होगा। जी, एक जी, तो जी। आपको मार्केट से मिलता है, ब्रांड के तेल मिलते हैं। दूसरा होता है ईरानी तेल जो कि लोकल तेल भी कहा जाता है। जी, ठीक जी, है, जी। अच्छा, Illegal है उस शायद। पे इलीगल है लेकिन मिलता है। अब मैं आपको, अब जो खुला तेल आप कह सकते हैं, जो खुला तेल मार्केट में मिल रहा होता है वो ईरानी तेल होता है। अच्छा, उस पे क्या है, वो पहले जो मिल रहा था वो 200 समथिंग मिल रहा था उसकी प्राइस। ठीक है, अभी वो रिसेंटली, क्योंकि आपने देखा कि रमजान आने वाला है, उसकी प्राइस में कितना इजाफा हुआ, 350 मजीद जो है वो अब बिक रहा है। ये पर 1 लीटर की बात कर रही हूँ मैं, 350 रुपए जो है वो अब तेल मिल रहा होता है। अब आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, हम पाकिस्तानी या हम मुस्लिम अपने आप को अवाम कह रहे हैं, क्या हम मुसलमान हैं कहलाने के लिए? रमजान आते ही हमारे मुनाफाखोर तो आगे आ जाते हैं। Yes. सबसे पहले खजूरें, घी, तेल, मक्खन, सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने अपने अपने रखी हुई है कि कहीं पर स्टोर करके, और वहां पर आप गरीबों को कुछ नहीं दे रहे होते, चीख अमीरों के को स्कीम क्वालिटी बता की दें मिल रही सबको। है। मगर सना वही बात है कि अगर लेट सपोज 20,000 रुपए अभी सैलरी है, तो जैसे कि अनम का जो पॉइंट है कि बाजार तो भरे हुए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हों, चाहे वो लो कैटेगरी के हों या हाई कैटेगरी के हों, तो वो तो बाजार तो भरे पड़े, हर किस्म की शॉपिंग भी हो रही। ईद आने से पहले हर चीज जो है उनके घर में मौजूद होगी। तो ये तो चीज है। लाइफ नेवर स्टॉप्स। Exactly. हर तरह की आवाम के लिए हर अगर- तरह की चीज दस्तयाब है। तो जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो उस हिसाब से बिल्कुल। चूज करते हैं अपना शॉपिंग डेस्टिनेशन। Exactly. और सेकंड चीज ये कि वेरी सैडली एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मुल्क में जब भी रमजान आते हैं तो चीजों को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया बहुत जाता है। महंगा। एंड कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज जब उनका ऐसा कुछ होता है तो चीजें बहुत ही अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल कर दी जाती हैं। एग्जैक्टली। पता नहीं हम कैसे मुसलमान हैं। देखिए बहुत अच्छी बात की आप लोगों ने, बट मैं आपको ये बता दूं कि कराची की मैं बात करता हूँ, मेरा एक्सपोजर या एक्सपीरियंस कराची का एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री और एनी अदर सिटी। कराची में आई डोंट थिंक सो कोई बंदा भूखा सोता होगा, बिकॉज यहाँ पे जो एक आप समझ लें NGOs हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो इतना काम करते हैं आवाम को, अगर खाना पीने के लिए कुछ भी होता है। हर जगह आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट हर कराची के हर एरिया में कहीं ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फ्री में खाना खाते हैं, गरीब लोग। अब आ जाए दूसरी चीज कि ये जो इतनी महंगाई हो रही है, अब हर बंदा तो जाके फ्री में नहीं खा सकता, कहीं किसी की गैरत आ जाती है। सफेदपोश अफराद बहुत होते सारे हैं, लोग हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, वो अगर आप एक चीज इमेजिन करें, अल्लाह ना करे आप पे ऐसे गुजरे कि आप घर में बैठे हुए हैं, आपका 2 बच्चे हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया हुआ, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ 2 दिन से, तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है? फिर आप करते हैं कि कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके आप एक टीटी लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा बिजनेस है कराची में। आप 40-50 हज़ार की आपने इन्वेस्टमेंट की, आप गए, वो जो कहते हैं ना कि 21 दिन में पैसा डबल, नहीं 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 नहीं, ये 1 ही दिन में पैसा डबल। आप गए, आपने अगर ऐसी कोई गैदरिंग मिल गई एप्पल वाले फोन वाली की है, तो उसकी तो ईद ही ईद है। तो ये लोग मजबूर हो जाते हैं, और स्ट्रीट क्राइम्स अगर कराची में बढ़ रहे हैं तो वो इस वजह से भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। बट ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्शन है महंगाई करने का, ये अच्छा एक्शन है। आप मुझसे पूछे क्यों? क्योंकि अच्छा है, यूनुस नमक को महंगा कर दिया है ताकि लोगों को ब्लड प्रेशर ना हो, पेट्रोल, ताकि लोग फिट रहें, पैदल चलें। चीनी
शुगर ना हो, सबसे बड़ी बीमारी शुगर है, गोश्त, ये गलत किया हम तो Very गोश्तखोर logical है। बिल्कुल ऐसा ही। गोश्त खोर है। जी 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 देखिए मैं ये कहूंगी कि हर बात के, हर चीज के दो पहलू होते जी हैं। जी अब जैसे आप लोग कह रहे थे कि हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग वहां पर दिखाई देते हैं, वहां बहुत रश होता है जो हर चीज ले रहे होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मार्केट खाली हो। ऐसे भी तो लोग हैं जो घर पे बैठे हुए, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। Yes. ट्रू, बिल्कुल। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक वक्त का है लेकिन वो दूसरे वक्त के लिए किसी के पास जाकर मांगते नहीं है। जी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। जी बिल्कुल। तो उनके लिए ये जो पेट्रोल और ये सारी चीजें महंगी हो रही हैं, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा उनको फर्क पड़ता है, और उनसे ज्यादा जो मार्केट में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, उनको फर्क पड़ता है। मारिया, एक चीज मैं बता दूं कि दुनिया में जितनी महंगाई होती है ना, तो वो पिस्ता सबसे ज्यादा वो तबका है जो सबसे गरीब है। एग्जैक्टली। जो एक अमीर है उसको अगर 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है, 200 का भी डलवाएगा, उसको ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। चिकन अगर 35 रुपए महंगा हो रहा है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सबसे लोएस्ट तबका है ना, जिसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, उन लोगों की सैलरीज भी बढ़ रही हैं, उसकी इनकम या इनकम है ही नहीं, वो एक लिमिटेड है, तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आउट हो जाता है। देखिए यूनुस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरीज इतनी होती हैं कि वो मंथ में ही अपना पूरा कर सकते हैं, वो सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। या कुछ डेली वेजेस वाले भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें इस बात को यहीं खत्म करते हैं, और मेरे पास एक गुड न्यूज है, और वो ये है कि अब 7 साल से कम उम्र के बच्चे भी उम्रे पर जा सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। जी ऐसा ही है। आपको पता है कोरोना की वजह से उम्रे पे कितनी सख्ती की गई थी। जी मैं आपको बताऊं कि अरब की मीडिया रिपोर्ट ये आई है कि अब 7 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भी उम्रा पर जा सकते हैं। आपको पता है कि कोरोना की वजह से कितनी सख्ती हुई हुई थी कि आप उम्रा पर नहीं जा सकते, आप नहीं कर सकते। स्पेशली बच्चों के लिए। जी, क्योंकि छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही थी। तो अब से छोटे बच्चे वुड बी वैक्सीनेटेड। जी अनम, बिल्कुल ऐसा ही है। जब से बच्चों को वैक्सीन लगने लगी है, वहाँ की रिपोर्ट ये आई है कि बच्चों की तादाद जो वैक्सीन लगवा रहे हैं बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से उन्होंने उम्रे में जो है वो नरमी कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह। वाह वाह, ये जरूरी है, बिकॉज 2 साल पहले जब ये लॉकडाउन कोरोना लगा था, अजाब आया था इस दुनिया पे, तो जो एक रिलीजियस एक्टिविटीज थी ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ज्यादा मुतासर हुई थी एज कम्पेयर टू आप कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ले लें या कुछ और कर लें, बिकॉज रिलीजन सबके लिए ना इट ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। हकीकत बात है। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि कम से कम अब बच्चे भी जो हैं वो उम्रे की सादत हासिल कर पाएंगे। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद अभी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन अब आते हैं थोड़ा सियासी माहौल थोड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। इवन अगर कराची की बात करें तो कराची में तो इससे भी ज्यादा कुछ हो रहा है। बहुत स्नैचिंग हो रही है। हाँ, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं कहूँगी कुछ और भी हो रहा है। क्या हो रही है? वो ये हो रहा है, अभी रिसेंटली आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताया कि संडे के दिन कौन कौन घर से बाहर गया। I was watching match, तो मैं नहीं गया। नहीं गया उसी, आप भी नहीं गए? अनम, मैं भी घर पर ही। मैं पढ़ाई कर रही थी। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया कि आप लोग घर से बाहर नहीं गए। मोस्टली संडे को बाहर कम ही निकलते हैं। हाँ, लेकिन हमारी जो एक अवाम का एक तबका है पूरा वो संडे को ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं, आपको पता है। और संडे के दिन बहुत ही मैं कहूँगी कि गहमा गहमी हुई है कराची के अंदर। अभी जिस बारे में हम बात कर रहे होते हैं बहुत टाइम से, वो जी संडे को हो गई। मार्च हुआ, कराची से इस्लामाबाद तक मार्च हुई पूरी, जिसमें बिलावल भुट्टो के साथ तमाम तर जमातें मिली और उन्होंने बाकायदा मिलकर जो है वो हक दो के नाम से जो भी इनका एक है वो जो है वो अपना मार्च की इस्लामाबाद जाने के लिए। मैं तो ये कहती हूँ सर, आप तो गाड़ी में लोग पीएसएल में इतना बिजी थे, लोगों को पता नहीं चला। हाँ, ये बहुत अच्छा काम किया सीरियसली, कि जो घर में रहे उनको तो ठीक है, लेकिन जो बाहर गए हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ उससे। किसी जगह पर जो है वो आपको जगह नहीं मिल रही थी जाने की, गलियां तक बंद की थी। मतलब सारे कराची की बात करें, पूरे कराची में ऑल ओवर जो है वो कराची में एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से आपका गुजर बसर हो सकता। क्यों इतना ज्यादा किस चीज को लेके? ये सियासत का खुमार ही ऐसा है कि एक दफा चढ़ जाए तो उतरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ओह माय गॉड, डॉन। अनम, जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है, कुछ भी छोटे से छोटा भी बड़े से बड़ा भी कोई त्यौहार आता है ना, मुझे डर लगता है कि आप बाहर निकलो ही मत, क्योंकि आप शारा फैसल से लेकर पूरा यानी कि गली गली जो होगी वो भरी होगी, और इतना खौफ आता है कि आपकी लेट्स सपोज आप सड़क पे भी आप गाड़ी लेकर भी जा रहे होंगे ना, तो इतने धक्के लग रहे होंगे पूरी गाड़ी आपकी हिलती है। ये मेरे साथ हुआ है सीरियसली।
बताओ, अल्लाह खैर करे, आप मत जाए, इसलिए अब मुझे बहुत डर लगता है, अब मगरिब से पहले घर। ऐसे ही होता है। लेकिन मगरिब के कराची वक्त- वालों को हाँ, मगरिब के वक्त ऐसी चीजें निकलती हैं, यू शुड बी केयरफुल। लेकिन यहाँ 27 फरवरी को निकली है। अच्छा, जो मुझे लगता है वो ये है कि कराची वालों को अपना आदत हो गई है, लेकिन आदत हमारे सियासतदानों को नहीं हुई है। किस चीज़ की नहीं हुई है? वो इस चीज़ की नहीं हुई है कि देखिए, आपने बाहर जाना है, आपने मार्च करनी है, आपने सब करनी है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप करें, लेकिन आप लोग अपनी जान की हिफाजत तो करें। एक ऐसी वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है। ये वीडियो देखें सबसे पहले आप, जो टीवी स्क्रीन पर आपके आ रही है, ये देखें, पता नहीं क्या हो रहा है वीडियो में। मैं तो देखकर हैरान हूँ कि ये सियासत का कौन सा नशा है। शुक्र है बच गई। ये सजा मिली है, वो जो नहीं कहते कि स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये वो कर रहे थे। Exactly. नहीं, वो जबरदस्ती खींचा गया। मुझे लगता है कि 5 सेकंड लेट हो जाता तो वो तो काम हो जाना था। मुंडी बिल्कुल। चली जाती। जान है तो जहान है। ये श्री रहमान की वीडियो है, उनके एट टाइम बहुत सारी वीडियोस वैसे भी वायरल हुई हैं, बस शी इज वेरी वेरी स्ट्रांग वुमन व्हेन इट कम्स टू होती पॉलिटिक्स। रहती है यूनस, होती रहती है। अभी लेकिन, इस वीडियो पे बात करते हैं। सही मायनों में मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है सना देख के कि इन्होंने, सही बताऊं, हकीकत में जस्टिस के ये अपनी आवाम के साथ इतनी लॉयल है कि इन्होंने अपनी जान को रिस्क में डाल दिया, लेकिन उनकी तरफ डेडिकेटेड है, ये फुल ऑन। एग्जैक्टली। आप इसे ये भी कह सकती है कि ये सियासत का एक नशा है। अच्छा, आप में से किस किस ने, आई एम सो सॉरी, मैं अभी आपको कह रही हूँ फारूक सत्तार साहब, मैं आपके बारे में एक बात करने वाली हूँ, लेकिन मैं कहूँगी आपके बारे में, आप में से अगर किसी की मुलाकात फारूक सत्तार साहब से कभी हुई है या आपने कभी उनको देखा है, तो अच्छा, मैंने क्योंकि उनको देखा है, कोई अवाम हो या ना हो, एक आपको एक आदत हो जाती है, अब कोई हो ना हो, सामने आदत हो जाती है ना अवाम के साथ, हाय हाय करते करते सामने से आप टकरा गए किसी भी चीज से। ये बहुत ही बैड जो है वो मैं कहूंगी सिनेरियो हो जाता है। जी 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 जी, ये बात करें फरूक सत्तार साहब। नहीं, लेकिन सीरियसली ये तो हाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है काफी सारे लोग जब एक ही फील्ड में काम करते रहते हैं तो उनको आदत हो जाती है। लेट्स सपोज हम लोग ये काम करते हैं तो हमें आदत हो जाती है बोलने की। अगर कोई मॉडल है तो मॉडलिंग करती रहेगी तो उसको आदत हो जाएगी चुप रहने की, ठीक है। एक्टिंग करता रहेगा तो नहीं, उसकी आदत कुछ और होती है, वो बात करते करते ना, मतलब वही चुप रहना ना। एग्जैक्टली, कि मतलब पाउट बना लेता है, या मतलब जो भी मॉडल्स की जो चीजें होती है उसको फॉलो, एग्जैक्टली, तो उसको फॉलो करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी ना आदतों में शामिल हो जाता है। तो ये चीज है, लेकिन बुरा, हाँ, जैसे मैं ख्वाब में बड़बड़ाती रहती हूँ कि मुझे सुबह ये बोलना है, तो वही आ रहा होता है कॉन्स्टेंटली मुझे। एग्जैक्टली, ये बात हकीकत है। सना, मैंने तो ऐसे पॉलिटिशियंस को भी देखा है जो अगर नॉर्मल भी खड़े होंगे ना तो ऐसे माइम कर रहे होंगे जैसे हाथ में माइक है, देखिए मेरी बात सुने और ये करें नॉर्मल, और क्या हाल है, खाने में क्या, वेटर को ऑर्डर भी ऐसे दे रहे होते हैं, हाँ 2 चाय ले आना। तो ये ऐसी अच्छी है प्रैक्टिस, आई मीन अपनी लाइफ को प्रैक्टिस में रखें तो आप कभी भी हार नहीं मानते। हाँ, लेकिन मैं तो उन जियालों की जो फैमिली है उसके लिए बड़ा परेशान हूँ, जो नारे लगा रहे जिये भुट्टो, सोते सोते लगा रहे होंगे। फिर क्या होगा। लेकिन खैर, ये तो बात हुई, अच्छा हुआ कि फिर उनका जो कारकुन था उन्होंने उनको संभाला। प्लीज ऐसी हरकतें ना किया करें, जरा देखभाल कर जो है वो ओवरऑल आप लोग मार्च करें, जो भी करनी है आपको, जो मार्च इवन दो आप ऑपोजिशन में, बट यू आर स्टिल एन एसेट फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली, हमारे लिए आप तमाम लोगों की जानें बड़ी कीमती है, वरना हम तबसरा किस पे करेंगे। लेकिन एक और खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक और है। अच्छा, अब किसकी वायरल वीडियो हुई है? अब वायरल वीडियो नहीं हुई है, लेकिन वायरल कहानियां हुई है। इल्जामात की ये बारिश है जो हुई है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जो है वो आप जाकर देखेंगे, आपको मिल भी जाएगा, जिसमें हमने एक तफसील से बाकायदा से इस वाक़े पर बात की है कि ये आखिर जो इनके साथ हो रहा है, मुराद सईद साहब के साथ जो हो रहा है वो क्या वाक़या है, क्या मजीद इस पे जो है वो नोटिस लिए गए हैं। लेकिन आज जो मैं बात करूंगी वो मैं बात करूंगी स्पेसिफिक रिहाम खान के हवाले से, कि मुराद सईद साहब जो है उन्होंने अब रिहाम खान को नोटिस जारी कर दिया कि मेरी हद तक इज्जत के केस में जो आपने इल्जामात लगाए हैं जिससे मेरी इज्जत खराब हुई है, या पब्लिक में आपने जो है वो मेरी एक इमेज बनी हुई है वो आपने जो है वो खराब करने की कोशिश की है, तो इस पर जो है वो रिहाम खान के पास बाकायदा से अब जो है वो नोटिस जा चुका है। ओके, नोटिस में क्या है? बिल्कुल यूनस, अभी जो है वो मुराद सईद साहब ने बेसिकली ये जो नोटिस भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर मुझसे माफी ना मांगी तो आपको जो है वो भारी रकम जो है वो जुर्माने के तौर पर अदा करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, बिकॉज उनकी एक डेफेमेशन केस है कि आप माफी मांगने का ऑफिशियल की जो आपने लिखा है गलत लिखा है, ताकि मेरी इमेज क्लियर हो। आपने इल्जाम लगाया विदाउट एनी प्रूफ एंड एवरीथिंग, तो सही है। और पहले भी मेरे ख्याल से रेहाम खान साहिबा जो है वो शिकार हो चुकी हैं, जुल्फी बुखारी साहब ने जब उन पे केस किया था। बिल्कुल। तो इट्स, आई डोंट नो, कि देखें, पॉलिटिक्स अ वेरी डर्टी गेम, एंड व्हेन अ वुमन एंटर्स इन द पॉलिटिक्स ना, तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। Then it becomes nasty.
शुक्र है आपने नॉटी नहीं कहा। दैट शुड बी काउंटेड टू। ओके। अच्छा सना, मुझे एक बात बताएं, जब रेहाम ने मुराद सईद के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो उनको नोटिस देना क्या वाजिब बनता था? बिल्कुल अनम, आपने बहुत ही बारीक जो है वो बात कही है या गहरी बात कही है। अगर हम ऑफिशियली, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है, अगर हम ऑफिशियली जो है वो देखें रेहाम खान की किताब के हवाले से, तो रेहाम खान की किताब के अंदर जो ऑफिशियली रिलीज की गई है उस पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है, ना मुराद सईद साहब के खिलाफ कुछ लिखा है, ना ही ऐसे इल्जामात जो कि जिसके हवाले से मीडिया पे तबसरे हो रहे होते हैं वो नहीं लिखे। लेकिन रेहाम खान ने जो रिलीज किए थे पेपर, यानी कि जो लीक किए थे किताब आने से पहले, उस पर केस हुआ है कि आपने अगर किए हैं तो क्यों किए हैं, किस लिए किए, जो इल्जामात लगे। जाहिर सी बात है, अब एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया, आने से पहले किताब के पब्लिसिटी स्टंट हो गया, उसके बाद अगर आप चीजें जो है वो, आपकी तो किताब मशहूर हो गई ना, अब आपने तो चीजें हटानी है। सना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जब कोई अपना, कोई दोस्त, कोई क्या कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कोई क्लोज हो, तो वो जब ऐसी किताब लिखेगा तो फिर तो ऐसी बातें निकलेंगी ना। एग्जैक्टली, इनके जो पब्लिशर थे वो भी वो इंडियन थे, तो यू नो कि कहाँ से चीज आ रही थी कि दे वांटेड टू, यू नो, इमरान खान जैसा लीडर आई डोंट थिंक सो कि इस हिस्ट्री में कायदे आजम के बाद आया है। आई डोंट थिंक सो इसके बाद कोई आएगा, नो, बिकॉज इट टुक 70 years फॉर अ लीडर लाइक हिम टू कम। अब नाउ लेट्स सी कि बिकॉज बहुत सारे लोग अगेंस्ट है, और सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब एक वाहिद लीडर हैं। अभी रशिया में मिलने गए वो पुतिन से, तो ऐसे लग रहे हैं कि दो गैंगस्टर खड़े हैं। पर्सनालिटी Exactly. मिनिस्टर्स थे, या जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स कह सकते हैं, वो यूं जाके जी जी आप जो बोल रहे हैं हम सब सही है, आप जो कहें वैसा करेंगे, वो खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र हमारी इमेज अच्छी हो रही है, अल्लाह का शुक्र हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह वन डे वी आर गोइंग टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड। इंशाल्लाह। बट गैंग कितना कूल लग रहा है। यस यस यस, फुल माफिया चल रहे थे। लेकिन यहाँ भी कुछ सहाफी होंगे, यानी कि पर्ची सहाफी कुछ होंगे, जिन्होंने कहा होगा कि जनाब एक गार्ड कम है, जनाब ठीक से नहीं बैठे, जनाब कुर्सी व्हाइट कलर की क्यों है, रेड कारपेट जो था वो गीला है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें जो है वो ज्यादा कुछ इस तरह की पॉइंट स्क्रोलिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। अभी मजीद ऐसी चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जो टाइम है वो है हमारा वॉइस मैसेज का। एक हमारे लिए वॉइस मैसेज है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, सुनते हैं जी। कौन और कहां से? सलाम, मेरा नाम बेनिश है और मैं लियाकताबाद से बात कर रही हूँ। मुझे ना बड़ी शिकायत रहती है मेरे भाइयों में, और हम में काफ़ी लड़ाई रहती है। और अम्मा जो है ना, सॉरी मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बताना भूल गई कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है? आप शो बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा, मैं वापस अपने मुद्दे पे आती हूँ। वो ये कि मेरी अम्मा जो है ना, वो मेरे और मेरे भाई के बीच में जो है ना, वो बड़ा तजाद पैदा करने की कोशिश करती है। मुझे ये बताएं कि आप खुद सब बताइएगा। देखिए, आप में जो है ना एक पक्का मर्द भी है और 4 लड़कियां हैं, तो मुझे ये बताएं कि मेरी अम्मा मुझे आलसी कहती हैं और मेरे भाई को कुछ नहीं कहती। आप मुझे सच सच बताइएगा। ये बड़ा अच्छा मुझे सवाल आप लोगों से करना था कि लड़कियां ज्यादा आलसी होती हैं कि लड़के ज्यादा आलसी होते हैं, ताकि मेरी मम्मा को मैं ये दिखा दूंगी कि देख ले ये शो में क्या कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लवली। सच आ फन टॉपिक। यूनिस के दिल पे बात लगी है, मुझे इनकी आवाज लगी है। लेकिन यूनिस आपको कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने, पक्का मर्द। कच्चा मर्द क्या होता है? कच्चा बादाम तो हमें पता है, कच्चा मर्द क्या होता है? तो आपकी क्या इजहार राय है Exactly. पक्के मर्द पे और कच्चे बादाम पे? बोथ आर वेरी टेस्टी। इंटरेस्टिंग, गुड ह्यूमर। यस, मुझे लगता है कि आलसी कोई भी नहीं होता है, डिपेंड करता है काम की नौयत का है। एट टाइम्स आलसी लड़की भी हो जाएगी और लेजी लड़का भी हो सकता है, और अगर उनके मतलब का काम होगा तो आप ऐसी स्पीड होगी कि ओए होए क्या यूएफओ के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की होगी जो उनकी रफ्तार होगी। तो इसमें कोई ऐसा कंपैरिजन है नहीं। आप ये मेरा वाला क्लिप स्पेशली क्रॉप करके अपनी वालिदा को दिखाइएगा और उन्हें बताइएगा कि आलसी दोनों होते हैं, इसका कोई जेंडर से ताल्लुक नहीं है। बस फ़र्क इतना होता है कि कौन सा काम करने में किसको कितनी दिलचस्पी है। आई एग्री विद यू, वाकई में दोनों ही होते हैं। अगर घर में बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज मैं हूँ, घर में बैठी रहूँगी 2 महीने 3 महीने, बट मेरी कुछ माइंड कुछ और है कि मैं घर में बैठ नहीं सकती क्योंकि मुझे काम करने का शौक है, तो मुझे काम करना है। बट काफ़ी सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे ऐसी बच्चियाँ बच्चे देखे हैं, घर में बच्चियाँ और बच्चे अगर बैठे होंगे लेट्स सपोज, तो वो लोग क्या करते हैं कि 1 साल या 2 साल में उनका जो है वो बाहर निकलने को दिल नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जी एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, कोई ऐसा कोई
फोर्स भी कर रहे होंगे तो वो घर बैठ जाएंगे, उसके बाद उनको बोलेंगे, अगर माएँ कुछ बोल भी देंगी ना, बेटा नौकरी कर लो, कोई काम कर लो, नहीं 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 अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दियों में स्टार्ट करूंगा, तो वो आलसीपन कभी खत्म नहीं होता। ये दोनों के लिए है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। वाह। लेजीपन तो आएगा क्योंकि हर चीज हमें जब घर पे इजीली मिल रही है तो क्या जरूरत है अपने सेल्स को एक्टिवेट करने की, बैठे रहो। मगर मैं कहती हूँ, मगर मैं सॉरी आप लोगों की बात काट रही हूँ, मगर मैं ये कहती हूँ कि माँ की चप्पल चलनी चाहिए तो फिर बच्चा बिल्कुल सेट रहता है। फ्लाइंग चप्पल इज द बेस्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली। माय गॉड, डिक्टेटर्स क्या हो गया ये प्यार मोहब्बत से ट्रीट करें। जी मारिया। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि आपकी जो बॉडी होती है ना, वो जितना काम करती है उतनी एक्टिव रहती है और उसको आदत हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आप उस चीज के आदी हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आप अपने काम को कम करते हैं, या काफी सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपको एक वक्त तक करनी पड़ती हैं, फिर आप अच्छी जगह पर जाते हैं, वहां आपको काम कम करना पड़ता है और पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो आप लेजी हो जाते हैं। फिर आप कभी भी वो काम नहीं करते जो आप पहले करके आ चुके होते हैं। वाह, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ऐसा ही होता है। और अब मैं यहाँ पर एक चीज बोल, होस्टिंग और मॉडलिंग का तो नहीं बता रही डिफरेंस? बिल्कुल नहीं। अब अगर हम लोग इस चीज पर गौर करें कि हमारी जब छुट्टियां होती हैं 2 महीने की कह लें या 1 हफ्ते की कह लें, जितनी भी होती हैं, हमारे तो नसीब में नहीं। हमारे तो नहीं है लेकिन स्कूल में तो हुआ करती थी। तो आपको पता होगा कि बाहर के ममालिक में जब छुट्टियां होती हैं तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी फीसिस के लिए या किसी भी चीज के लिए बाहर जॉब कर रहे होते हैं, भले वो रेस्टोरेंट में कर रहे हो। हमारे माँ बाप हमें कहते हैं मेरा बच्चा बैठो जरा, मैं तुम्हारे लिए पराठा बना के आई। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी इसमें कसूर है। बिल्कुल है। तो मैं तो यही कहूंगी। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि एज से बहुत ज्यादा ताल्लुक है इसका। लड़की है और लड़का है तो दोनों आलसी हैं। ओके। दोनों ही आलसी हैं, ठीक है। अगर आप घर में बिठाएं या कहीं बाहर भी, मैं हमेशा कहती हूँ लड़कियां भी वो हैं कि अगर कोई बाहर से आ रहा होगा तो वो कहेगी कि आते वक्त वो जो पानी की बोतल वो साइड पे रखी हुई है ना रूम के, वो लेते हुए आना। जी जी जी। या रिमोट रखा हुआ है वो दे दो। हम नहीं उठेंगे भाई, पंखा स्लो बहुत कर दो। आलसी। जी जी। ऐसा ही है। लेकिन एज से इसका ताल्लुक इसलिए है कि जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनको आदत हो जाती है काम करने की। वो बाहर काम कर रहे होते हैं ना तो वो घर में नहीं रह सकते। अब वो घर में बैठेंगे वो बोर हो जाते हैं। अब वो घर में तो है, कभी आप नोट करें आपके वालिद साहब जो है किसी को भी नोट करें तो वो घर में तो होते हैं ना, अगर 2 दिन की भी उनको छुट्टी मिल जाए तो वो घर के किसी ना किसी काम को जरूर ढूंढेंगे कि ये मैं रिपेयर कर देता हूँ, ये मैं रिपेयर कर देता हूँ। और खराब कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हकीकत बात है कि वो जब भी कुछ रिपेयर करने के लिए जाते हैं जरूर इसको खराब करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इससे इंसान का माइंड हाँ बिजी रहता है, वो सोचता नहीं है। इसी तरह जो औरतें होती हैं वो भी इसी तरह है, आलसी नहीं होती। अगर एक औरत है, आप कभी नोट करें कि उसको कुछ नहीं मिल रहा ना, उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि सारा काम हो गया, अब घर में बैठ जाओ, अब चैन से बैठो, लेकिन वो क्या करेगी, पुराने कपड़े मेरे रखे हुए हैं वो फालतू हो गए हैं, क्यों ना इसको मैं काट के कुछ करके जो है वो रजाई के लिए दे दूं या कुछ और कर लूं, धुले हुए कपड़े वापस धो दूं, कुछ भी करेगी। लेकिन इसका जो आलसी एक इंसान होता है ना, वो एज से बहुत ताल्लुक है इसका। अच्छा, मैं बता दूं, उनका सवाल जो था ना वो सिबलिंग्स को लेके था। उसमें जेंडर नहीं है मेरी बहन, उसमें है कि जो सबसे बड़ा है वो लेजी है। ठीक है, अगर वो बड़ा भाई है तो वो लेजी है, वो छोटे की उसको जलील किया हुआ है कि बेटा ये ले आओ वो ले आओ। और अगर बड़ी बहन है तो उसने अपने छोटे बहन भाइयों का जीना अजाब किया हुआ होगा। तो उसका जो है सिबलिंग्स का, अगर हम बात करते हैं लेजीनेस का, तो वो जो बड़ा है वो लेजी है। ठीक है, अब इधर मर्द और औरत की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ जेंडर की बात करते हैं तो औरत ज्यादा लेजी है। ठीक है, अगर मियाँ बीवी की बात करते हैं तो बीवी ज्यादा लेजी है। ठीक है, बस मैं एक जोक बता दूं कि देखें बीवी में और टीवी में क्या फर्क है। जी बताया मैं। फर्क तो नहीं है, सिमिलैरिटी है। दे बोथ एंटरटेन्स यू। दे बोथ एंटरटेन्स यू। एग्जैक्टली, अगर मूड में आए तो। नहीं, वही मेरा सवाल वापस मैं गलत पूछ लिया मैंने आपसे कि बीवी में और टीवी में क्या सिमिलैरिटी है, द बिगेस्ट सिमिलैरिटी? कि they both entertains you all the time. Yeah, exactly. Without opening the remote, your wife can entertain you. ओके, ये कोई और जा रहे हैं हम? जी मारिया। दोनों ही बोलते रहते हैं और आपको सिर्फ सुनना पड़ता है। जी 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 मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगी। जी। दोनों खुश रख सकते हैं आपको अगर आप चाहें तो। जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है बिटवीन बीवी एंड टीवी इज एक ड्रामा खत्म, दूसरा ड्रामा शुरू। तो आप खुश भी तो इन्हीं से होते हैं ना, आपको एंटरटेन करती रहती है, आप खुश नहीं हो रहे? अच्छा, एक मैं बता दूं मर्दों के लिए कि औरतें जितना भी कह लें ना कि खूबसूरत हों, एक खूबसूरत लड़की चाहिए, एक खूबसूरत लड़की शायद एक मर्द को खुश रख सके, अच्छी लड़की वो भी नहीं है। जो लड़की अपने शौहर को एंटरटेन करके रख सकती है ना, जो वो जोक करती है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है,
उसके साथ वो मर्द ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है एज कम्पेयर टू एग्जैक्टली या एज अ पर्सन। एग्जैक्टली खुश रहता है और यानी कि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होता, आई मीन कहीं और नहीं जाता जहां पर मैं What जा are you रही trying to say? हूँ। नहीं, अक्सर लोग जैसे कि लेट्स सपोज एक मर्द है और उसको घर में खाना पीना सब चीजें उसको मिल रही हैं तो ठीक है, वो खुश है। अगर उसको घर में खाना पीना नहीं मिलेगा या बीवी उसको एंटरटेन नहीं करेगी तो वो डेफिनेटली बाहर जाएगा, होटल में जाएगा, खाना पीना खाएगा और बाहर जाकर जो है वो दूसरी औरतों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। आपने पता है क्या किया है? जैसे पिंडी बॉयज बाइक पे कटिंग मार के निकलते हैं ना, वैसे आपने क्या कमाल किया। वाह लेकिन वाह। हकीकत तो तब होती है जब आप सच का खुलासा करते हैं, लेकिन यहाँ आपने बहुत अच्छी कवरेज की है बीइंग अ गुड होस्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, आपको कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे पास एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जैसे कि आप सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग एक बड़े मराहिल में दाखिल होने जा रही है और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो इस जंग ने जो मोड़ लिया है वो ये है कि यूक्रेन की जो मिस वर्ल्ड है उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया, उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। वाह वाह, तानिया। वाह, तालियां बजाऊं या नहीं बजाऊं? पता नहीं, बजा लेते बजा हैं। लेते देखिए, अपने मुल्क के लिए वो हिफाजत के लिए खड़े हो रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, अच्छी बात है। दूसरा मैं बस एक क्विकली एक चीज बता दूं कि 18 to 60 years old जितने भी बॉयज हैं, मेन है यूक्रेन के, उनकी एग्जिट ऑफ यूक्रेन पे पाबंदी लगा दी है ओके। कि यूक्रेन से वो बाहर नहीं जा सकते, आओ बेटा जंग लड़ो। वहां के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप सब बेशरम हैं, आपने हमें आगे लगा के खुद आप लोग पीछे हो गए, आप तमाशा देख रहे हैं, सब तमाशबीन बन के बैठ गए हैं और यहाँ की औरतें जो है वो लड़ने को तैयार हैं क्योंकि इस सारी साजिश के पीछे आपको पता है सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो इसराइल का और अमेरिका का। ऑब्वियसली मतलब हुबुल वतनी नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो ये चाह रहे थे कि हम इनको एक तमाशा जो है ना हम लगा दो और हम बैठ के एंजॉय करें। नाउ दे आर जस्ट एंजॉयिंग द गेम बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि जो लड़ना चाहता है उसे हम हथियार देंगे और यहाँ तक कि जर्मनी और अमेरिका ने इन्हें अब हथियार देने का भी फैसला या ऐलान कर दिया है। वाह। अब इससे पैगाम क्या जाता है पूरी दुनिया में? इन्होंने दो तरह के सोशल मैसेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है। अब दो इम्पैक्ट जाते हैं पूरी दुनिया को। एक तो ये कि आप हमें इस मुश्किल मरहले में सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन हमारी औरतें जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो इमोशनल मैसेज इन्होंने दिया है पूरे मुल्क को वो ये कहा है कि आप अपने मुल्क की फौजें उतारें यहाँ पे, आप अपनी हमें एयर फोर्सेस दें, अगर आप में दम है तो आप हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें। एक तरह से ये भी बता दें कि हम लड़ने को तैयार हैं क्योंकि अब हमारी औरतें आ चुकी हैं और आप इतने बेशरम हैं कि आप सिर्फ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और आप कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। तो क्योंकि इन्होंने ये वो बात होगी किसी के कंधे पर रख के पिस्तौल चलाई है कि हम लड़ लेते हैं, हम कूद जाते हैं, पीछे से हमें आके अमेरिका यूरोप बचा लेगा, लेकिन अब कोई आने को तैयार नहीं है। अलबत्ता वेपन्स देने को तैयार है, लेकिन वेपन्स भी क्या हेल्प कर लेंगे? बेसिकली यू नीड सोल्जर्स, यू नीड एयर फोर्सेस जो आपको नहीं मिल रही, उसके बिना तो सोल्जर्स भी नहीं लड़ पाएंगे। एयर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ मैंडेटरी। अब मज़ेदार चीज़ यहाँ पर ये कि जर्मनी ने ऑफिशियली ये बोला है कि हम अब इनको अपने मिसाइल्स देंगे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स देंगे। और अमेरिका ने पहला स्टेप उठाया है और वो ये उठाया है कि उन्होंने कहा है कि हम आपको करोड़ों के वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, आप जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, सियासत देख रहे हैं, सिर्फ वेपन्स दे रहे हैं। बात करोड़ों की, हरकतें भगोड़ों की। व्हाट अ लॉजिक ब्रो। Yeah. अच्छा, जो बाइडन ने यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने अपनी फोर्सेस को उतार दिया, मैंने अपने बंदे, अपनी आर्मी, अपनी सोल्जर्स और टीम को भेज दिया, तो उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। लेकिन ये जो हमारी तीसरी आलमी सतह पर बड़ी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रही है, मैं नहीं चाहता वो छिड़ जाएगी। हाँ, वो छिड़ जाएगी। और तो फिर उसके तो पूरी हाथ में था, तो स्टॉप दिस थिंग इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं करेंगे ना वो। लेकिन इन पाबंदियों का रशिया पर कोई असर नहीं पड़ा है। प्यूटिन इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो नहीं सुनता किसी की। He is really an impressive person। मैं तो बहुत उनसे इंस्पायर हूँ, उनकी हिम्मत और बहादुरी से। आप कहाँ इन्वाइट करना चाहती हैं? मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी अगर वो चाहे तो। आपने Anyways, इमरान खान साहब से वो कर दिए? नहीं, दो वो जो दुबई वाले थे। दुबई वाले ऑप्शंस होने चाहिए। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। यस, Okay. वंडरफुल अप्रोच। या कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो प्यूटिन को इस बात का अंदाजा है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो यहूदी हैं। यस। और
यहाँ पे यूक्रेन के ताल्लुकात कैसे हैं इसराइल के साथ, इस बात का भी अच्छे से अंदाजा है प्यूटिन को। एग्जैक्टली। तो प्यूटिन ने इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आप आएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं आपसे, लेकिन अगर आप बातचीत करने को नहीं तैयार है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर इसके बाद होगी तबाही। बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑफर की है बात की, हम टॉक करके, टेबल टॉक करके, पीसफुल टॉक करके मामले को सॉर्ट आउट करते हैं, बट वो ये करने के हक में नहीं है। तो फिर अब प्यूटिन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि ठीक है, अगर आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करें तो दिस वुड नॉट बी माय फॉल्ट, मैं जो करूंगा फिर बेयर विद इट। ऑब्वियसली। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि शायद जो है ना, ये ओवरऑल जो कशीदगी हो गई है उसके बाद अब जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जाए, क्योंकि ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने अब ये कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जो है वो अब जा रहे हैं, और रशिया ने भी इस बात पर कहीं ना कहीं इत्तेफाक किया है कि मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या खूबसूरत आप लोग इनपुट्स दे रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी जो ऑटोमेटिक इनपुट्स हैं, जो मेरा टॉपिक है उसके हर पैरा से रिलेट हो रही है। आप लोग के जो जेन्युइन इनपुट्स आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जो बाइडन है उनसे हुई थी बात प्यूटिन साहब की, बिफोर दिस लड़ाई उनकी बातचीत हुई थी जो बाइडन से, तो कहीं ना कहीं जो बाइडन इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन अब मामला इतना ज़्यादा संगीन हो चुका है कि वो हेल्प नहीं करे, अलबत्ता वेपन्स दे देना मेरे नज़दीक इतना हेल्पफुल नहीं है। अगर आप उनके साथ एक यकजा होके, जो आप कहती है ना यकजा होके, अगर आप गठजोड़ होके मिलते तो शायद यूक्रेन अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील करता है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है और डिग्रेडेड भी हुआ है रशिया की तरफ से। इवन हमले से पहले भी अनम नेटो ने तो बाकायदा से दिए हैं तमाम तरह हथियार। नेटो ने वही बात होगी ना, ये इनके हथियार देने को सब, मैं आपको बोलती रहूं कि सना आप चाय बनाए, मैं आपको चाय का सारा सामान ला के दूंगी, ट्रू, बना के लेकिन नहीं आपको देनी। बनानी नहीं आती तो आपके सामान किस काम के, यूजलेस हो गया ना। तो यही बात है। अच्छा, अब उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, एज आई टोल्ड दिस बिफोर, कि इस सारी चाल के पीछे जो सबसे मेजर हाथ है वो इसराइलियों का है। यहूदियों की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये यहूदी हैं, ये उनकी साजिश है और ये तबाही हो रही है। तो इसराइल को सबसे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप अपनी फौजें उतारें यहाँ पे, आप हमें लोग दें, और बल्कि इसराइल से नहीं, इसराइल से तो पहले वो मतलब पहले ही जिससे हेल्प मांग रहे हैं वो कंसीडर इसराइल को कर रहे हैं कि आप अपनी फौजें दें, आप अपनी हमें एयरफोर्स दें, और बल्कि उनसे नहीं, इस तमाम ममालिक से उन्होंने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की कि आप अपनी फौजों को यहाँ पे भेजें, वो हमारे बिहाफ पे रशिया से लड़ें। लेकिन क्या इसराइल जो है वो इतना बेवकूफ़ है, नादान है, बच्चा है कि वो रशिया से पंगा लेगा? रशिया से पंगा इज़ नॉट चंगा। बिल्कुल अनम, लेकिन वो कहाँ से आएंगे इसराइल के फौजी, क्योंकि वो तो फ़लस्तीन को काबिज करने में मसरूफ़ है। अच्छा, मैं आपको बताऊं सना, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक और आपको चीज़ से आगाह करती चलूं कि यूरोप क्या करे, इटली में वो रशिया के एयर स्पेस के लिए प्लेन्स का रास्ता बंद कर दिया उसने। ओके। तो जर्मन चांसलर ने ये बात कही है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि अब हम आपको हथियार देंगे, आप लड़ें और खुल के लड़ें, डट के मुकाबला करें, बल्कि हम ही नहीं पूरी दुनिया जब हथियार देगी। तो जो प्यूटिन साहब हैं वो तो पहली जंग के लिए तैयार बैठे, उन्होंने कहा है कि जो भी रास्ते में आएगा मैं उसे भून दूंगा, कुचल के खा जाऊंगा, मैं उसका मलिया मीट कर दूंगा, कचूमड़ बना दूंगा, रायता फैला दूंगा, रायता तो फैल चुके हैं, समेटने वाला कोई नहीं होगा, एग्जैक्टली। गोश्त पीस खा जाऊंगा, कुछ भी कह सकते हैं। इवन टर्की ने जो है वो पाबंदियां लगा दी हैं अब कि जो जहाज हैं, जितने भी रशिया के जहाज हैं वो अब हमारी सरहद पे नहीं जाएंगे। तो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का अभी जो हालिया इजलास हुआ है उसमें यूएई, चाइना और इंडिया जो थे इनवाइटेड थे, बल्कि उसके मेंबर ही समझ लें पे इनवाइटेड क्या थे, लेकिन सिर्फ उनको अनफॉर्चुनेटली 11 वोट्स पड़े। यहाँ पे इंडिया ने कोई वोट नहीं किया, यूएई ने कोई वोट नहीं किया, चाइना ने कोई वोट नहीं किया। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया किसी का सगा नहीं है। लो अमेरिका और पैसे दो, हमें दे देते, हम शायद वोट कर भी देते, लेकिन हम शायद उसका हिस्सा भी होते तो। लेकिन मुझे तो ये याद आया कि हमारे ओपोजिशन का हाल देखे ना, कि जब भी कोई बिल मंजूर होना होता है तो एब्सेंट हो जाते हैं, यही हाल है। ये अच्छी बात है। उनके तो रग रग में समाई है बेवफाई। लेकिन हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की जानिब, और मुझे तो लग रहा है इट लुक्स लाइक कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशंस हो रही हैं। अच्छा, ये अफसोस के साथ कहूंगी, लेकिन सच आप सबके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है कि मैंने अपने इस टॉपिक को जब मैंने लास्ट शो में किया था तो भी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि चाइना नेक्स्ट वीक तक ताइवान पर अटैक कर देगा, और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज ना सच होती हुई दिखाई दे रही है। अनम, पूरी दुनिया का जो नैरेटिव है वो रशिया के लिए बन चुका है, और जैसे कि औरतों के हवाले से आपने बात की है, तो ये ख़वातीन को आगे इसलिए लेकर आ रहे हैं कि थोड़ा ग्लैम होगा तो ज़्यादा जो है वो लड़ाई करने में मज़ा आएगा। उनको बताएं ये जंग है, कोई रैंप वॉक नहीं है। बट ये तो ग्लैमरस बना रहे हैं ना। एग्जैक्टली। और इसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप है, ये तो सिर्फ बातों की हद तक है, तो ये आगे आगे देखने होता है क्या। देखें, रशिया में ये कहती हूँ कि आग जब लगती है
तो आग नहीं देखती आगे कौन है, वाह, दोनों वाह। तरफ जला देती है। वाह वाह। तो मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है यहाँ यूक्रेन और रशिया को देखते हुए कि उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे, बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जो बिला वजह पिस जाएंगी। एग्जैक्टली ब्रेक का टाइम हो गया। मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से भी और आप लोगों से भी कि मुझे फील होता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जो दुनिया है, द अर्थ, जिधर इतने सारे कंट्रीज हैं, 194 कंट्रीज हैं, ये जो दुनिया है ना, इनके जो मालिक हैं, ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अमेरिका, रशिया, चाइना, चौथा आप यूके ले लें, ठीक है, यूके भी हल्का है। ये जो दुनिया है ना, ये इन्हीं की है। हम जैसे मुल्क, हम ग्रेवी हैं, हमारी एज सच कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए अपने आईटी को लेके, अपने मिलिट्री को लेके, तो ये तो कल को हमको पीस के चले जाएंगे, हमको खा जाएंगे। तो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि until unless we don't become them, become like them, हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। वी आर वेरी गुड इन एयर स्पेस और मिलिट्री, आईटी पे थोड़ा सा काम करने की बट जरूरत देखिए है, ना, बट हो रहा है। हमारे मिसाइल्स हैं, उनका कोई हैकर आया, हमारे मिसाइल ही हैक कर लिए, तो हम क्या कहाँ खड़े हैं? आईटी पे वी नीड टू वर्क ऑन Exactly. दैट। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, वो ये है कि अगर रशिया को अभी नहीं रोका गया यूक्रेन पर काबिज होने से, तो रशिया पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। देखिए अमेरिका करने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी वो ये है कि पहले अनम को दिखाते हैं कि ये टेररिस्ट है, इसने हमारे मुल्क में हमला किया, फिर इसके मुल्क में हमला करेंगे। तो ये पॉलिसी है, रशिया थोड़ा सा वीक हो गया, ड्रामा क्रिएट करते, दुनिया की सिंपैथी लेते, तो फिर शायद लोग कहते कि गो रशिया गो अटैक यूक्रेन, लेकिन हम इधर अटैक नहीं करेंगे कमर्शियल वालों के साथ, बिकॉज ब्रेक का टाइम हो गया। मिलते हैं एक नो वॉर वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाइम होता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डू यू नो दैट एन एप्पल कंटेन्स 84% ऑफ वाटर? डू यू नो दैट? डिड यू नो दैट? आई डिडंट नो दिस। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यस, इसीलिए कहा जाता है। इफ द डॉक्टर इज क्यूट, भाड़ में जाए फ्रूट। yes, being very honest. I'm passing the apple to Maria. मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि अगर आप 1 घंटा दिन में सोते हैं, एक तो आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, और दूसरा आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। पावर नैप की बात करिए आप। ओह नाइस। और दोपहर में सोएं दोपहर में। प्लीज। और सुन्नत भी है वैसे हमारे को। लेकिन पावर नैप 10-15-20 मिनट का भी होता है, इन्होंने कहा 1 घंटा। हाँ, लेकिन 1 तो घंटा। 6 पावर नैप्स लेनी ना आपने, 10 मिनट 60 मिनट हो गए। प्लीज पास द पावर नैप। अनम। तो मेरा जो फैक्ट है वो लेडीज़ के लिए बड़ा ख़ास है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। जस्ट 20 minutes ऑफ सनशाइन पर डे ट्रिगर्स योर बॉडी टू रिलीज ओवर 200 एंटी माइक्रोबाइल्स दैट फाइट फंगस, पैरासाइट्स एंड वायरसेस। तो अगर आप दिन में 20 मिनट की भी धूप ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो एंटीमाइक्रोबाइल्स हैं उनका जो तादाद है वो फ्लो से बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि एंटीमाइक्रोबाइल्स ही हैं जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह के पैदा होने वाले वायरस, फंगस और पैरासाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट किल कर सकता है उन्हें। और धूप कराची की हो तो कराची की सुबह धूप 8 भी तो बजे लेनी वाली। है। नहीं, आई विल टेल यू डिफरेंस। सिटीज की धूप नहीं लेनी आपने विलेज साइड की धूप लेनी है, क्योंकि वहां की जो एयर है वो क्लीन होती है, ठीक है। Polluted और नहीं है। सुबह 9 से 11 बजे की जो एक, हम अगर पाकिस्तान के सीजन की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, और 4 से ऑनवर्ड्स मगरिब तक वाली, तो वो वाली गोल्डन आवर है, उसमें फोटोज भी आप खींच सकते हैं। आप धूप ले रहे हैं, ये फोटो खींचिए, फोटो आ रही है इंस्टाग्राम पे, लाइक से लाइक, फॉलोअर्स ये जानी। गोल्डन आवर, या प्लीज पास द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर टू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये हम है, डिसाइड करेंगे। मैं खुद ही डिसाइड Okay. करूंगी। उसका रीज़न ये है कि अगर आप लेट सोते हैं, जी। लेट उठते हैं, तो आप जो आपसे है, बड़ा कोई आलसी बंदा इस दुनिया में नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अक्लमंद हैं दूसरे लोगों से ज्यादा। आप ज्यादा अक्लमंद हैं, आपको ज्यादा आइडियाज आते हैं, आपको हर चीज, आपका माइंड बहुत शार्प है। ये आप अपने आप को जस्टिफाई कर रही है और कुछ नहीं है। प्लीज पास द आलसीपन। आई टेक माय वर्ड्स बैक। प्लीज पास द बॉल। टूशिया। थैंक यू। अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि किडनी में लेट सपोज आपके स्टोन्स हैं, तो आप प्लीज मैंगो खाएं, तो आपके स्टोन्स जो हैं वो निकल जाएंगे। और मैंगोस खाएं और आमिर लियाकत से ना खाएगा। प्लीज पास द मैंगो। टू अनम। ओके, थैंक यू अर्शिया। यूजफुल लाइफ हैक कि मिक्स 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर, हल्दी का आपने 1 चम्मच लेना है और मिक्स करना है। किस में मिक्स करना है? इन 1 कप ऑफ रोज वाटर एंड मेक आइस क्यूब्स। यूज 3 आइस क्यूब्स डेली टू गेट क्लियर स्किन एंड रिड्यूस द डार्क स्पॉट्स। तो अगर आप हल्दी का थोड़ा सा पाउडर लेके उसको मिक्स करते हैं रोज़ वाटर के साथ, उसके बाद आप उसको फ्रीज कर देते हैं, देन उसको आइस क्यूब्स बना के आप अपने स्किन पे रब करते हैं, तो उससे जो औरतों की, ख़वातीन की स्किन है वो क्लियर हो जाएगी और कोई भी क्रीम से ज़्यादा इफेक्टिवली ये काम करेगा आपकी डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिमूव करने में। सो आई विल ट्राई दिस एंड शेयर द रिव्यूज विद यू एज वेल एंड फैंटास्टिक टोटकास बाय अनम कौर। वेरी नाइस।
Shall I share the turmeric to you? या share the टोटका with me. I'm sprinkling the turmeric to you. All right, all right, all right. In case of a World War III, ठीक है, Switzerland. Switzerland. हो गया, निकल गया। जी हो गया। स्विट्जरलैंड जो है, अगर इन केस वहां पे वॉर होती है तो उनके पास ऐसे बंकर्स हैं जो कि अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा, दैट इज 114% लोगों को वो सेव कर सकते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक्स यूनस। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। काश हम सब भी जो है वो इस तरह की चीज़ों पर अमल करना शुरू कर लें। वो ये है कि आपने देखा होगा, पाकिस्तान की बात करूंगी मैं स्पेशली, पाकिस्तान के अंदर जब भी कुछ लोग जो है सियासतदान हो गए या कोई भी लोग हैं, वो अगर गरीबों का ख्याल करते हैं या आप कुछ भी गरीबों को देते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप सेल्फियाँ लेने लग जाते हैं। आप देंगे उनको एक आटे का जो है ना वो ठेला देंगे और आप तस्वीरें ऐसे लेंगे कि पता नहीं क्या आपने उनको 100 रुपए का आटा दिया, 2000 की तस्वीरें खिंचवा ली। ऐसा ही है। लेकिन ये आप अपनी स्क्रीन पर देखें ये पिक्चर, इसमें बेसिकली जो है वो जर्मनी के अंदर तमाम तर जो स्ट्रीट है उसमें बैग्स लगे हुए हैं बाकायदा से राशन के, कि आप वहाँ पर जाएं, कोई कैमरा नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई लोग वहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं लगा रहे, कि जो भी एक इंसान है जो नीडी है वो आएगा यहाँ से बैग लेगा और जाएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट है। कौन सा? ये पिक्चर किसने खींची? लेकिन इसमें भी देखिए कोई भी शख्स नहीं है जी, जी। जो अपनी एक होता है ना अपना कद ऊंचा सेल्फ करे। एस्टीम ना किसी की बर्बाद हो। प्लीज पास द बॉल। मारिया। थैंक यू सना। मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि जराफ जब सोता है तो वो अपनी गर्दन घुमाकर अपनी थाइस पर रख लेता है और उसको एज अ पिलो इस्तेमाल करता है। वाह, Interesting. ओके नाइस। आई वाज थिंकिंग कैसे जा नहीं जा रहा भाई। प्लीज पास द जिराफ। उर्शिया। थैंक यू। अच्छा, आपको अगर अपना वेट गेन करना है, काफी सारी माएँ जो करना है नहीं मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ, काफी सारी जो माएँ हैं वो परेशान होती हैं कि मेरे बच्चे का जो वेट है वो बढ़ नहीं रहा, कद ऊंचा हो रहा है और वेट नहीं, मतलब सूखा कांगड़ी है, तो वो जो है सूखा कांगड़ी। अच्छा था या नहीं था? यार नाइस, इट्स क्यूट। कहते भाई मैं प्यारा सूखा कांगड़ी। एग्जैक्टली। तो आप क्या कर सकती हैं, रात में 4-5 बादाम जो हैं वो आप भिगो कर रख दें, सुबह उठें और उसी बादाम को जो है वो आप ग्राइंड करें और उसके बाद बच्चों को पिलाएं। बच्चों की हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। दूध में डाल के पिलाएं। हाँ, दूध में भी पिला सकते हैं, वैसे भी पिला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, आप दूध उसको दे रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, उसके बाद उस पर नजर रखें कहीं वो कच्चा बादाम पे डांस तो नहीं कर रहा टिकटॉक पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म जी। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। यस। आप लोगों से रिडल की गई थी, मेरी जिंदगी कुछ घंटों की है। जब मैं पतला होऊंगा मेरी जिंदगी कम होगी, जब मैं मोटा होऊंगा तो मेरी जो एज है या लाइफ है वो बड़ी होगी। विंड इज माई एनिमी, मैं क्या हूं? द आंसर इज कैंडल। ओके। ऑलराइट। मोटा कैसे? छोटी ही होती है वो, मोटी होगी तो ज्यादा चलेगी ना, हाँ ना। पतली होगी तो बुझ जाएगी जल्दी। ओके ओके और हवा दुश्मन है। करेक्ट। यस। आप लोगों के लिए रिडल है। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें जो इंसान है वो सबसे कम सोता है? कम सोता है? स्टार्स को आप देखें, आप अगर स्टार आपने वो पढ़ा हो जो स्टार्स का नॉलेज होता है उसको रिलेटेड है ये। आंसर। February. आंसर। फेब ही होगा। दिन रमजान comments में। रमजान के महीने में कम सोता है। ठीक है, फरवरी क्यों कहा आपने? 28 दिन होता है ना? वेरी स्मार्ट। आप लोग के लिए रिडल है। What starts with M and ends on X? ठीक है। What starts Star. with? What starts? What the अच्छा, word? अच्छा, What start. word starts with M, ends on X? M से start होता है, X पे end होता है और unlimited, uncountable letters होते हैं उसमें। ये जवाब हम आपको अगले शो में देंगे, ठीक है? ये हमारे जिसको लिए नहीं था? हाँ? हमारे ये लिए? आवाम के लिए था। ये तो नहीं है MNOPQR। नेक्स्ट टाइम आपसे वो पूछ लूंगा मैं इसको। आपने रखा है नेक्स्ट शो में, ठीक है? मैं जी? बताऊंगी आपको। वापस बता दूं, स्टार्ट्स विद M, एंड्स विद X, बहुत सारे लेटर्स हैं उसमें, ठीक है जी? लेकिन पहले इस चीज का जवाब दे, जी। ये है या नहीं है? क्या? MNOPQRX। ये किंडरगार्टन में हम करते थे, लेकिन अब हम लोग प्रोफेशनल्स हो गए तो हम ये नहीं करते। सना, सस्ती पहेली का टाइम। Wait a minute. May I take the honors please? क्योंकि हमेशा से आप कहते हैं, लेकिन आज Exactly. मैं बोलना चाहूंगी आपके लिए जी। कि सस्ती रिडल का टाइम यहाँ पर खत्म होता है और खूबसूरत सी पोइट्री का वक्त यहाँ पर शुरू होता है। अब ब्यूटीफुल पोइट्री
by the beautiful host Yunus Khan. Please go I was ahead. thinking you're going to say a handsome poetry by a handsome host. A handsome poetry is going to be by the handsome host, the Yunus Khan, the great Yunus Khan. Are you happy now? Thank you so much, mashallah. जी Without wasting further time, poetry मुलायजा फरमाइए। जी इरशाद। दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। वाह वाह, क्या बात है। कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स को 2 बार मोहब्बत करना, आहा क्या कहने। जिसको तुम चाहो कोई और ना चाहे उसको, जिसको तुम चाहो कोई और ना चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। क्या कहने। क्या ही बात है। सुरमई आंख, हसीन जिस्म, गुलाबी चेहरा, सुरमई आंख, हसीन जिस्म, गुलाबी चेहरा, इसको कहते हैं किताबत पे किताबत करना। क्या वाह, कहने। वाह, वाह वाह वाह। देख लेना बड़ी तस्कीन मिलेगी तुमको, देख लेना बड़ी तस्कीन मिलेगी तुमको, खुद से एक रोज कभी अपनी शिकायत करना। वाह वाह वाह, क्या क्या कहने। बात है। बहुत खूबसूरत। अदाब बर्ज है, अदाब बर्ज है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अदाब बर्ज करते हैं, हम अदाब। बर्ज करेंगे। शो का टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच आपका, आप लोगों ने अप्रिशिएट किए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट फीडबैक। इंशाल्लाह हम इस शो को और इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये नंबर 1 शो बनेगा इंशाल्लाह। एंड टाइम खत्म होता है जी। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा सुनो, खुश रहना, स्माइल करते रहना, बी पॉजिटिव, ख्याल रखना अपना। आई लव यू, वी लव यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।